पढ़ाया था कि जैसे मैंने आपको बुद्धिज्म में पढ़ाया था कि क्या होता था कि उस टाइम के जो थे उन वो टोटल अपना जो है डिवोट करते थे, अपना आप जो है वो डिवोट करते थे किसकी तरफ, वो वर्शिप की तरफ। वो उन्होंने अपने जो है क्लोथ सेक्रीफाइस किए, अपना फूड से, क्योंकि उन्होंने कहा कि फूड उतना ही खाओ जितना आपको जिंदा रहने के लिए जरूरत है। तो वो क्या करते थे, वो पहाड़ों पे जाते थे या पीपल के पेड़ों के नीचे बैठ के अपनी वर्शिप करते, जहाँ पे उनको शांति होती थी। तो वो हो जाते हैं सेंट बन जाते हैं। और जो प्रीस्ट होते हैं वो पूजा करते हैं और नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं, ठीक है। कहते हैं कि 13 to 17 सेंचुरी महाराष्ट्र में एक बहुत सारे सेंट पोट्स थे, मतलब पोइट्स जिसको बोल सकते हैं, या जो शायरी वगैरह लिखते हैं, जो क्या करते थे, जिनके सॉन्ग जो महाराष्ट्र में वो लोगों को इंस्पायर करते थे, लोगों को मोटिवेट करते थे बहुत ज्यादा। वो लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेट करते थे, इंस्पायर करते थे लोगों को। नीचे नीचे बैठो। लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेट करते थे। अब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे होता था, हम क्या करते हैं कि हमें जब यहाँ पे नात शरीफ वगैरह पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि हमें अंदर से ही फीलिंग्स आती हैं। हम इस बारे में सोचते हैं। तो ऐसे ही मतलब कि बहुत अल्लाह अल्लाह को एक अल्लाह के करीब जैसे हमें फील होता है। वैसे यहाँ पे क्या होता था, क्या सिंपल सॉन्ग जो महाराष्ट्र के थे वो लोगों को बड़ा इंस्पायर करते थे। उससे क्या होता था कि जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट उनमें क्या था, उनमें था ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, एज वेल एज औरतें जैसी थी, उनका नाम था सुकुबाई एंड द फैमिली ऑफ चोका मिला। अब द मोस्ट, अब ये क्या कहता है कि जो पोइट सॉन्ग जो गाते थे मराठा में, वो लोगों को इंस्पायर, अब किस किस को इंस्पायर उसमें किया, उसमें कौन कौन थे, ज्ञानेश्वर थे, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम। उसमें से औरतें जो थी सुकुबाई, और द फैमिली जो थी वो थी चोका मिला, जो बिलोंग करते थे अनटचेबल। अनटचेबिलिटी मैंने आपको इससे पहले पढ़ा, ऑफ महार कास्ट, उनकी महार कास्ट थी। अनटचेबल कौन से होते थे, अछूत लोग, जिनको जो है, जब मैंने आपको बताया कि उनको हर किसी हिसाब से नीचा माना जाता था। सबसे ऊंची जात कौन थी इनमें से, ब्राह्मण, जो अभी भी वो लोग ब्राह्मण के ऊंची जात वाले माने जाते हैं। तो ब्राह्मण्स जो होते थे वो हमेशा हर जगह आगे होते थे, चाहे पूजा हो, चाहे मंदिर में पूजा करनी हो, या किसी के घर जाना हो, तो उनको हर जगह एक बड़ा सा स्टेटस मिलता था। ये नहीं कि मार्केट में जाओ तब भी ब्राह्मण्स को ही वहां पे प्रायोरिटी दी जाती थी, उन्हीं को सब कुछ दिया जाता था। लेकिन अनटचेबल जो होते थे उनको ना, इनफैक्ट स्कूल्स में उनके जो अछूत लोग के बच्चे होते थे वो भी नहीं पढ़ पाते, वो कहते नहीं आप ब्राह्मण लोगों के साथ नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे इनडिस्क्रिमिनेशन, तो वो यहाँ पे कह रहा है, वही टर्म है यहाँ पे अनटचेबल। अब जो ये ट्रेडिशन और भक्ति, ये फोकस है किस पे, विथाला, ये फॉर्म ऑफ विष्णु है। टेम्पल कहाँ पे, पंधारापुर, एज वेल एज इसका जो इसका मतलब माना जाता है कि इसमें एक पर्सनल गॉड रहता है, जो हर किसी के लोगों के दिलों में वो गॉड बसता है। ये मतलब नोशन है, मतलब आइडिया है, ये एज्यूम किया जाता है इस टाइम पे, ठीक है, मतलब इस बारे में। जो सेंट पॉइंट है, rejected all forms of ritualism, outward display to pity and social differences based on the birth। उन्हें क्या किया, जो ऑब्वियसली मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया, मैंने कहा कि ये लोगों ने इनडिस्क्रिमिनेशन खत्म की। जैसे हमारा है लॉर्ड महावीरा, बुद्धा है, उन्होंने नहीं बोला कि ऊंचा नीचा होता है कोई, ठीक है। उन्होंने बोला कि जो आप उस टाइम पे बोला कि जो आप ये मंदिर में खाना वगैरह दे, तो उससे अच्छा किसी गरीब का पेट भरो, ठीक है। उनने वो कहा, वही तो ये कहता है रिचुअलिज्म वगैरह जो है, ये जो सोशल डिफरेंसेस है, बर्थ की बेस पे कैसे सोशल डिफरेंस होती है, ये बड़े खानदान का, ये छोटे खानदान का है, ये अनटचेबल है, ये ब्राह्मण है, वो इनडिस्क्रिमिनेशन भी खत्म हो गई, मतलब होने की कोशिश की इन सेम पॉइंट्स ने। In fact, they even reject the idea of ये मैंने कल भी पढ़ाया था, and the performer to live in their families। उन्होंने इस आइडिया को भी रिजेक्ट किया कि यहाँ पे जो है कोई जैसे मैं आपको यहाँ पे सिंपल कि आप जो है बड़े हो, आप जो है अलग रह सकते हो, आपका जो है उसके साथ कोई एसोसिएशन नहीं है, वो सब खत्म किया है। नहीं, आप नॉर्मली रहो अपने फैमिलीज के साथ। ये है ना, जैसे होता है कि यहाँ पे भी बहुत सारी फैमिलीज में कि बड़े बड़े उनकी जगह अलग रहते हैं, छोटे अलग रहते हैं, फीमेल्स अलग रहते हैं, ठीक है।
تو उसने कहा कि अपन फैमिलीज के साथ रहो आप, और अपना जो है लाइवलीहुड जो है जैसे लाइवलीहुड कैसे हम गुजार सकते हैं, जैसे बाकी पर्सन्स होते हैं, जब आप मजदूरी करोगे वगैरह करोगे तो फिर घर में पैसे दो चार आ जाएंगे, उसके बारे में। तो और आप जो है आप सर्व करो उन लोगों को जिनको जरूरत है, जिनको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक नया अब नया ह्यूमनिस्ट आइडिया जो है इमर्ज हो गया, जैसे इंसिस्ट दैट द भक्ति ले इन द शेयरिंग अदर पेन। अब ये दूसरा एक आइडिया है कि भक्ति, भक्ति किस में है, वो है कि जब आप अपना दर्द दूसरे के साथ बांटो, आप अपना दर्द दूसरे के साथ शेयर करो। एज अ फेमस गुजराती सेंट नरसिंह मेहता सेड, और एक फेमस गुजराती जो सेंट है नरसिंह मेहता, उसने बोला दे आर वेश्याज हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ। अब मैंने आपको ये वेश्या जो टर्म है ना, मैंने आपको ये पढ़ाया है ना, सुद्रा वेश्याज, ये सॉरी यहाँ पे सुद्राज वेश्याज, मैंने आपको ये ब्राह्मण्स, ये मैंने आपको सारा पढ़ाया है। तो यहाँ पे अब ओवरऑल जो सेंट ऑफ महाराष्ट्र का है, इसका क्या मतलब है यहाँ पे, इसका ये मतलब है कि आपको जो है हमें जो है एक सिंपल जिंदगी गुजारनी चाहिए। हमें जो है ये अप एंड डाउन जो कास्ट सिस्टम है, हमें ये बिल्कुल बंद करना चाहिए। हमें इनडिस्क्रिमिनेशन करना नहीं है ऑन द बेस ऑफ बर्थ, किस जगह पे पैदा हुआ, किस खानदान में पैदा हुआ। सब लोग जो है ऊपर वाले की नजर में सेम है, सब लोगों को अल्लाह ने सेम बनाया है। तो ये तो लो सोसाइटी है जो किसी को अमीर बताती है, किसी को गरीब बताती है, किसी को टचेबल अनटचेबल बताती है, किसी को ब्राह्मण्स बता देती है। तो ये सब, और कहता है कि आप अपनी रहो अपनी फैमिली के साथ, जो आपको जो अननेसेसरी आप जो रिचुअल्स पे खर्च करते हो वो आप किसी गरीब को दो, जिसको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो जिसका कम से कम एक वक्त का पेट भरे, ठीक है। और आप जो है अपने फैमिलीज वगैरह का साथ, और कोशिश करो कि आप वो इंसान देखो जिसको पैसों की बहुत ज्यादा किल्लत हो, जिसको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत हो, तो उसकी नीड्स को, या पैसों की नहीं किसी और चीज की उनको जरूरत हो, तो सारी नीड्स आप उनकी पूरी कर सको। उसके बाद है क्वेश्चन द सोशल ऑर्डर, दिस इज, अभी जो है ये अभी आप खुद आपको मैं तो होमवर्क रखती हूँ, करता कोई नहीं है। ओके, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। इसी ये जो क्वेश्चनिंग द सोशल ऑर्डर, दिस इज एन अहंग मराठी डिवोशनल hymn of Saint Tukaram. He who identifies with the battered and the beaten, make him as a saint, for God with him. He holds every forsaken man close to his heart. He treats a slave and his own son. Say Tukka, I won't be tired to repeat again. Such a man is a God in a person. Uh, Here is an ebbing composed by Chokalam. Nazar Chocolan's son, you made us low cost, low cost. Why don't you face the fact, great Lord? Our whole life left over food to eat. You should be ashamed of this. You have eaten in your home. How can you deny it? Chocolas Kanamas asks, why did you give me the life? अब ये जो पोम है ना, उसे लिखी है, इसका इसने क्या मतलब दिया है कि इसने यहाँ पे जो है गॉड को बोला है कि अगर आपने मुझे इस दुनिया में लाया है तो मुझे जो है मुझे वैसी आइडेंटिफिकेशन दो, मुझे वैसे ही चीजें जो है चीजें दो, मतलब कि मुझे क्यों अमीर गरीब अनटचेबल टचेबल, मुझे अपने आप से घिन आती है, मुझे अपना आप शर्मिंदा हो जाता है जब मुझे लोग कहते हैं कि आप जो है आप अलग जात के हो, आप हमारे साथ नहीं आ सकते हो, हमारे साथ नहीं बैठ सकते हो, हमारे साथ खाना नहीं खा सकते हो। तो ये पोम जो आप अच्छे से पढ़ो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आप अब तो मैं इतना ही पढ़ सकते हैं। उसके बाद है जरा मदीहा पढ़ो, इसके बाद क्या नेक्स्ट टॉपिक है। मैम।
میم آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے بیٹا، پڑھیے۔ Nathathas, Siddharth, and yogis. A number of religious groups that emerged during this period criticized the ritual and other aspects of conventional religion and the social order. Using simple logical arguments, Sufis provided intense training of the mind and body through practices like yoga, meditation, مدیحہ انمیوٹ یور سیلف، انمیوٹ کیجیے۔ مدیحہ انمیوٹ یور سیلف۔ مدیحہ رول نمبر 2 انمیوٹ یور سیلف۔ میم یہ نہیں ہو رہا تھا، اس کو آ رہا تھا کہ آپ نے یہ رکھا ہے میوٹ سب کو، اب ہو گیا۔ میم پڑھوں میں؟ ہاں جی پڑھیے بیٹا۔ Natpata, Siddharth, and Yogi. A number of religious groups that emerged during this period criticized the rituals and other aspects of conventional religion and the other order, using simple logical arguments. Among them were the Siddharthas, and Yogis. They advocated renunciation of the world. To them, the path to salvation lay in meditation of the formless ultimate reality and the realization of oneness with it. To achieve this, they advocated intense training of the mind and body through practices like yoga, sanas, breathing exercises, and meditation. These groups became particularly popular among low castes. Their criticism of conventional religion created the ground of devotional religion to become a popular force in the northern India. Islam and the saint had much in common with the Sufis, so much so that it is believed that they adopted many ideas of each other. Sufis were Muslim mystics. They rejected outward religious and emphasized love and devotion to God and comparison towards all fellow human beings. Islam propagated um, submission to one God. In the 8th and the 9th century, religious scholars developed different aspects of the holy law, Shariat, and theology of the Islam. While the religion of the Islam gradually become more complex, the Sufis provided it with an additional dimension and that favored a more personal devotion to God. The Sufis often rejected the elaborate rituals and codes of behavior demanded by Muslim religious scholars. These sought union with God much as a low seeks his beloved with a in this regard for the world. Like the saint poets, the Sufis too composed poems expressing their feelings and a rich literature in prose, including anecdotes and fables developed around them. Among the great Sufis of Central Asia were Ghazali, Rumi, and Sadi, like the Naspatas, and yogis, the Sufis too belonged that the heart can be trained to look at the world in a different way. They developed elaborate methods of training using zikr,
chatting of a name or sex formula. Uh, Contemplation, sama, singing, dancing, and discussion of parables, brief control, etc., under the guidance of the master or peer. And thus emerged the silsilas, spiritual genealogy of Sufi teachers, each following a slightly different method, tariqa of instruction and ritual practice. मैम और पढ़ना है? हाँ, नहीं बेटा, एक्चुअली हमारा आज का टॉपिक जो था ना पिछला वाला था जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, ठीक है? तो अब रहा सवाल आपका जो काम है, मैं आपको थोड़ा काम भेजती हूँ। पहले मुझे आप लोग दिखाइए यूनिफॉर्म किस किसने पहनी है। जरा आपने ये कीजिए ऑन। वीडियो ऑन कीजिए। जरा अपने वीडियो ऑन कीजिए सब लोग। अरसलान, अजान, अरफा, दानिया, मुबशर, लतीफ, यासिन महराज, मदिया एज ऑलवेज। रुतबा आपको क्या क्या आपने ठीक करवाती फोन? मैंने सेटिंग चेंज की है। सब लोग नहीं कर रहे हैं कैमरा ऑन। अब आ रही है मैम, वीडियो खुल ही नहीं रहा है। क्या नाम है इसका? आफिया। आफिया लेट आई क्लास में। मैम, मुझे वीडियो खुल ही नहीं रहा है। रुतबा, दानिया, रुतबा आप अपना कैमरा ठीक कराइए, इसमें उतना नहीं लगता है। दानिया, मैम, मुझे वीडियो खुल ही नहीं रहा है। कौन हो आप? महाराज। यासीन, यस मैम। जरा करो ऑन। एक मिनट। अरसलान, आपने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी है यासीन? आपके पास नहीं है यूनिफॉर्म? है कि नहीं? जाया करनी है घर में, इसको बंद कर रख के। हाँ, वेस्ट मैं करनी घर है। में नहीं। यूनिफॉर्म पहना कल। रुतबा आपने दिखा। दानिया, ये कैमरा ऑन कीजिए। दानिया, दानिया कैमरा ऑन कीजिए, वरना मैं आपको क्लास से रिमूव कर दूंगी। दानिया, चाहे अपनी यूनिफॉर्म पहनी है ना पहनी है, कैमरा ऑन कीजिए। दानिया, अरसलान शबीर 18 और अजान अरफात। चलिए, मैंने आपको नोट आपकी मैं कंप्लेंट करूंगी प्रिंसिपल ऑफिस में। अभी मैं आपको ये, हाँ वेरी, यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनते अजान अरफात? यूनिफॉर्म पहना कल से। और मैं आपको ये 5 मिनट अर्ली कर रही हूँ, इसलिए कि मैं आपको काम भेजूंगी, आपको इस चैप्टर का काम भेजूंगी। चलिए, अल्लाह हाफिज।